ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर अमेरिका और ईरान के बीच स्विट्जरलैंड के जिनेवा में हुई अहम वार्ता बिना किसी ठोस समझौते के खत्म हो गई। हालांकि मध्यस्थता कर रहे ओमान ने बातचीत को सकारात्मक बताया है, लेकिन दोनों देशों के बीच मौजूदा मतभेद दूर होने के साफ संकेत फिलहाल नहीं दिख रहे हैं। ऐसे में क्षेत्रीय तनाव बरकरार है और संभावित सैन्य टकराव की आशंकाएं बनी हुई हैं। वार्ता ऐसे वक्त पर हुई जब पश्चिम एशिया में सुरक्षा हालात पहले से संवेदनशील है और ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ा हुआ है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जिनेवा वार्ता के बाद प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वो बातचीत में ईरान के रुख से संतुष्ट नहीं है। हालांकि उन्होंने ये भी जोड़ा कि वो भविष्य की वार्ताओं में सकारात्मक परिणाम की उम्मीद रखते हैं। ट्रंप का बयान संकेत देता है कि अमेरिका फिलहाल कूटनीतिक रास्ता खुला रखना चाहता है। ट्रंप के मुताबिक ईरान के साथ एक ऐसी डील होनी चाहिए जो क्षेत्रीय स्थिरता सुनिश्चित करे। हालांकि उन्होंने ये भी साफ कर दिया कि उनकी प्राथमिकता परमाणु हथियारों की होड़ को रोकना है। उन्हें उम्मीद है कि बातचीत का ये दौर तनाव को कम करने में मददगार साबित होगा। बता दें कि अमेरिका के दखल के बाद ईरान साफ कर चुका है कि उसके मामलों में दखल देने वाला अमेरिका आखिर होता कौन है। ओमान इस पूरी प्रक्रिया में मध्यस्थता की भूमिका निभा रहा है। ओमान के विदेश मंत्री बद्र अल बुसैदी ने कहा कि दोनों पक्षों ने वार्ता को आगे बढ़ाने पर सहमति जताई है। उनके मुताबिक जिनेवा में हुई बातचीत रचनात्मक रही और संवाद के लिए दरवाजे खुले हैं। सूत्रों के मुताबिक अमेरिका और ईरान के प्रतिनिधि अगले हफ्ते ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में फिर से मुलाकात कर सकते हैं। अल बुसैदी ने शुक्रवार को वॉशिंगटन में अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और बाकी वरिष्ठ अधिकारियों से भी मुलाकात की ताकि वार्ता की दिशा पर चर्चा की जा सके। हालांकि वार्ता से जुड़े ठोस बिंदुओं और संभावित समझौते की रूपरेखा पर किसी भी पक्ष ने सार्वजनिक रूप से विस्तार से जानकारी नहीं दी। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने स्वीकार किया कि कुछ मुद्दों पर प्रगति हुई है, लेकिन कई अहम बिंदुओं पर मतभेद कायम है। उन्होंने कहा कि हम कुछ बिंदुओं पर सहमति बनाने में सफल रहे हैं, लेकिन कुछ विषयों पर हमारी असहमति बरकरार है। अरागची के बयान से संकेत मिलता है कि तकनीकी और राजनीतिक स्तर पर बातचीत जारी है, लेकिन परमाणु कार्यक्रम की सीमा, निरीक्षण व्यवस्था और प्रतिबंधों में राहत जैसे मुद्दों पर अभी भी मतभेद बने हुए हैं। वार्ता में कोई औपचारिक समझौता नहीं हुआ, लेकिन बातचीत का जारी रहना फिलहाल संभावित सैन्य कार्रवाई के खतरे को कुछ वक्त के लिए टालता हुआ दिख रहा है। जानकारों का मानना है कि कूटनीतिक चैनल खुले रहने से तत्काल टकराव की संभावना कम होती है। हाल के महीनों में अमेरिका ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर कड़ी चेतावनी दी। वॉशिंगटन का आरोप है कि तेहरान अपनी परमाणु क्षमताओं को इस स्तर तक बढ़ा रहा है जो क्षेत्रीय और वैश्विक सुरक्षा के लिए खतरा बन सकता है। खबरों की रणभूमि में यहां शोर नहीं, सोच लड़ती है। जहां शब्द नहीं, फैक्ट्स वार करते हैं और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर।